हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम मैथ्स विद विशाल है। तो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बोर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू a x क्यूब y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू x y क्यूब फुल स्टॉप x where x y आर प्राइम नंबर। देन एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते क्वेश्चन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो लिखते हैं हम। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर गिवन है एक्स वाई क्यूब। तो बच्चों, और जहां पर हमें बोला हुआ कि x और y क्या है, प्राइम नंबर है। x और y क्या है, प्राइम नंबर है। और हमें एलसीएम निकालना a और b का। तो बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं इधर साइड में बताता हूँ एलसीएम कैसे निकालता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है, मान लो 12 है और 18 है ना। तो हम क्या करते हैं, इनके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पता है बच्चों वाला काम करते हैं एलसीएम ऐसे कि 2 से डिवाइड कर दो। पर लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें प्राइम नंबर से निकालना है। तो प्राइम नंबर वाले से कर दो। हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बन जा 3। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2, 2 एंड 3। ठीक है। और इसके जो फैक्टर्स होंगे 18 के वैसे निकाल लेते हैं हम। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 9 और 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। तो इसके फैक्टर्स होंगे 2, 2, 3। अब इनमें हम देख लेते हैं कॉमन्स। कॉमन्स क्या क्या है, कॉमन है हमारे पास 2 है और 2 है और 3 भी कॉमन है। सॉरी यहाँ पर 3 आएगा है ना, जो कॉमन है। अब इनमें कॉमन की हाईएस्ट पावर देखते हैं हम कॉमन्स की। तो इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हालांकि मैं थोड़ा दोबारा से बताता हूँ रख करके। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब इनको पावर की फॉर्म में लिख दो, 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1 है। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है कॉमन फैक्टर्स की। तो हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ 12, 18 बराबर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो क्योंकि दोनों में ये कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इन दो नंबर्स का। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम इस क्वेश्चन का एलसीएम निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने अभी समझाया था आपको कैसे कैसे करना है, तो दोबारा से देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हम लिखते हैं a बराबर ये जो नंबर है हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर है हमारे पास एक्स वाई की क्यूब। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ a b इज इक्वल टू, इसमें हाईएस्ट पावर देखो कॉमन फैक्टर्स की। तो हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसका एलसीएम, दैट इज योर आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ p एंड q शो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। नंबर क्या है हमारे पास 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज 2 की पावर 3 इंटू p की पावर 3 की पावर p इंटू q इंटू 7। सो बच्चों क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो मैं दोबारा से कराता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। किसको डिटरमाइन करना है, द वैल्यूज ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन मींस फाइंड करना है। क्या करना है, हमें फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि शो दैट का मतलब ताकि द प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर है ना, ये नंबर के फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिबल है इस फॉर्म में। मतलब जो इसके प्राइम फैक्टर्स है ना
वो इस फॉर्म में गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं जो कि ये गिवन भी है हमें, तो हम इसके इक्वेट करते हैं, इक्वेट मींस बराबर रख लेंगे। तो हम इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए तुम्हें प्राइम नंबर का ज्ञान होना चाहिए, प्राइम नंबर की क्या होनी चाहिए, नॉलेज। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वन और अपने आप से मतलब इटसेल्फ क्या क्या हो सके, डिविजिबल हो सके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है ये कि ये सॉरी गिवन है हमारे पास, गिवन है 2520 इज एक्सप्रेसिबल है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर्स निकाल लो, देखो हम साइड में निकाल लो चाहे यहीं पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में फिर कंटिन्यू करके लिख देंगे। यहीं पे निकाल लेते हैं फैक्टर्स इसके। तो देखो इसके फैक्टर्स निकालते हैं 25 और 20 के फैक्टर। तो सबसे पहले देखो हमें पता है लास्ट में इवन नंबर है, लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। अब तुम्हें इवन नंबर अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं साइड में बताता हूँ। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, सारे 2 के जितने भी मल्टीपल्स है वो सब क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, देखो 2 से पहले डिविजिबल कर देते हैं इसको, क्योंकि क्यों हो जाएगा 2 से डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1, तो 1 इधर ऐड कर देंगे। 1 मीन्स होता है 10, 10 और 2 12, 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 0 0 एज इट इज। फिर 2 से अगेन डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है 0। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इधर आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता डिवाइड, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। और देखो अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो वो भी मैं कराऊंगा इस चैनल पे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो हम यहाँ पर ना 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट जो नंबर होना चाहिए किसी भी नंबर्स का, या तो वो 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 5 में और 0 में से कोई भी है तो 5 से कट जाएगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो हम इससे क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। अच्छा 5 से काटने से पहले हम इसको 3 से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 3 से कट जाएगा क्या। 3 से चेक करने के लिए उसका भी डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए हमें। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो 3 जितने भी नंबर्स हमें गिवन होते हैं उनका सबका क्या कर दो, सम कर दो। सम कैसे, सम देखो मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 1 2 3 है ना, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम कैसे करेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। अब देखो 6 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, मींस ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो अब ऐसे ही इसको देखते हैं हम, देखो इनको ऐड करो, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। समझ आया, नहीं आया तो देख लेना रिपीट करके दोबारा से वीडियो को, कोई बात नहीं। देखो तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 है ना, और ना चल इसमें चलेगा नहीं तो ना चलने के हम क्या लगाएंगे 0। अब 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, 3 5 से क्या होंगे 15 होगा। तो अब इसको अगेन हम देख लेते हैं, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, जब इससे 3 होगा 3 3 जा 9, बचेगा 1, 3 5 जा 15। अब देखो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि देखो इसका जो सम आ रहा है ना, इसका सम आ रहा है 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसे इसके किससे ट्राई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो 5 डिविजिबिलिटी रूल अभी बताया मैंने आपको यहाँ पर कि 5 लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो इसमें 5 है तो हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, अब 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से डिवाइड होगा वो, तो 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स आए हैं ये, और क्वेश्चन में मैं किस तरीके से गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो हमने क्या किया था, अभी हमने इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, है ना। जो फैक्टर्स निकले थे वो इस साइड लिखे हुए थे, मैंने उस चीज को यहाँ पर लिख दिया, एक्सप्लेन कर बहुत अच्छे से लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर की फॉर्म मीन्स ऐसे कि 2 की पावर 2, 2 दो बार आता तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 कितनी बार आता 2 बार, तो 2 3 की पावर 2 लिख सकते हैं भैया। ठीक है, और 5 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1 है, 7 ही लिख लो।
तो इसके हमारे अकॉर्डिंग फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इसके हमारे अकॉर्डिंग फैक्टर्स आ रही है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है ये। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखते हैं बच्चों, तो ये जगह 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 बराबर 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू q इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे। क्यों कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो जब कंपैरिजन करेंगे टू कंपेयर लिख देंगे, टू कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर क्या है, p है। तो जब p से 2 का कंपैरिजन करते हो p बराबर क्या आ जाएगा हमारा पास 2। ठीक है, और q बराबर कितना आ जाएगा 5 है ना, q बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स योर आंसर। ओके, इफ HCF of 144 and 180 is expressed in the form 13m minus 3 means कि HCF दिया हुआ है हमें, HCF किसका 144 एंड 180 का किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ 13m minus 3। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू बतानी, m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार और दोबारा सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा हुआ कि 144 एंड 180 का जो HCF है उसको एक्सप्रेस किया हुआ है किस फॉर्म में 13m minus 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ तो लिया होगा आपने, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन देखो, दोबारा से देख लो एक बार और क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमें सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो हमारा क्या है, हमें 144 और 180 का जो HCF है उसको एक्सप्रेस किया हुआ इस फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग भी निकाल लेते हैं इन दोनों का HCF। अब इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स निकालने के बहुत सारे मेथड है, बट मैं सबसे आसान वाला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे आसान मेथड क्या हमारा, देखो तो हम क्या करते हैं 144 हमें HCF निकालना है, किसका HCF निकालना है हमें 144, 180। ठीक है, हमें इनका HCF निकालना है, और जो कि हमें किस फॉर्म में गिवन भी है, हमें इस फॉर्म में क्या है गिवन है, ये 13m minus 3 की फॉर्म में गिवन है, और हमें m की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इनका सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए वही बच्चों वाला मेथड अप्लाई करेंगे हम पहले 144 का HCF निकाल लेंगे, सॉरी फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर 180 का फैक्टर्स निकाल लेंगे, है ना। अच्छा, एक तरीका और है, जैसे कि आप 10th क्लास में हो तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बता दूं कि इससे अलग कैसे HCF निकाल सकते हैं। बताओ ये नहीं बताऊं, बता देता हूँ, चलो देखो। ठीक है, इसमें अगर ये सीखना है तो ये तो तुम्हें पता है, छोटी क्लास में बताते हैं बच्चों को, है ना। हम थोड़ा हायर लेवल की क्लास की बात कर लेते हैं। एक मिनट रुको, मैं इसको रफ करता हूँ। हम क्या करते हैं, हम इसका शॉर्ट मेथड से HCF निकालते हैं। शॉर्ट मेथड से कैसे निकलेगा HCF, शॉर्ट मेथड से HCF निकाल लेंगे हम। तो जो HCF होगा 144 का और 180 का, हम देख लेते हैं इनमें दोनों में कॉमन्स क्या है। कॉमन्स क्या है, देखो अगर तुम्हें टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो बेटा। 20 तक तो हमें चाहिए टेबल। ठीक है, 20 तक तो हमें टेबल याद ही करने पड़ेंगे, 2 से लेकर 20 तक टेबल सभी बच्चों को याद करने अच्छे से प्रॉपरली, और स्क्वायर्स भी याद करने और क्यूब्स भी। स्क्वायर करने 2 से 40 तक और क्यूब्स करने 2 से 20 तक। अगर नहीं करोगे तो 10th क्लास के बच्चे नहीं हो आप। 10th क्लास में आने के लिए, क्योंकि 10th में तुम्हें पता है बच्चों को बोर्ड देना होता है, तो बोर्ड देने के लिए तुम्हें ये तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें ये मेहनत अपनी करनी है भाई, अब ईमानदारी से करोगे, जितना ईमानदार रहोगे उतने तुम्हारे मार्क्स देखेंगे तुम्हारे रिजल्ट में, और तुम्हारे जो पेरेंट्स लोग हैं वो भी प्राउड फील करेंगे तुम्हारे पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो हम इसके क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। अब HCF निकालने के लिए हमें क्या होगा, हमें टेबल याद होने चाहिए। अगर टेबल याद होंगे तो हम जल्दी कर लेंगे। देखो मुझे पता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट मुझे क्या है टेबल याद है, तुम्हें भी टेबल याद करने पड़ेंगे। मुझे पता है, ये देखो ये किसके टेबल में आता है, ये 18 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है, 18 के, और ये भी 18 के टेबल में आता है। ठीक है,
तो ये भी 18 के टेबल में, ये भी 18 के टेबल में। अभी देखो 18 के टेबल में कितनी बार आता है, ये 18 के टेबल में कितनी बार आता है, ये 8 बार आता है 18 के टेबल में। और ये कितने बार आता है 18 के टेबल में, 10 बार। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 18 दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें कॉमन दिख रहा है हमारे पास 2 कॉमन दिख रहा है ना, इधर ना 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो कॉमन कितना दिख रहा है मुझे, 2। 2 कैसे कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 into 4 लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, 2 दोनों में। तो हम क्या कर देंगे, 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36। तो 36 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 36। देखो हमने इजीली निकाल लिया। उस वाले मेथड से बच गए हम, कौन से वाले मेथड से, जो बच्चे यूज करते हैं, लॉन्ग मेथड है ना, पहले फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स के बाद फिर दोनों में कॉमन देखेंगे, और कॉमन में भी फिर उसके बाद लिस्ट पावर देखता है। तो उस चीज से बचिए, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो ये काम कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, फिर तुम क्या करना है, तुम्हें नॉर्मली इसके फैक्टर्स निकालने और इसके फैक्टर्स निकालने, फिर उनमें एचसीएफ निकाल लोगे सिंपल मेथड से। एचसीएफ निकालने के बाद, या एक डिवाइड वाला मेथड भी है ना, एक डिवाइड वाला मेथड भी है, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, सॉरी, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा अगले उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका एचसीएफ तो हमें पता लग गया, एचसीएफ कितना है 36। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी जगह हमने 36 लिख दिया, और जो कि बराबर है हमारे पास 13m-3 के। इसको हम इधर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 36। अभी देखो यहाँ बीच में इक्वेट का साइन लगा हुआ, और इधर क्या है, माइनस का साइन। जब इधर जाएगा तो ये क्या में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आएगा 13m। अब देखो 36 में 3 ऐड करेंगे, 39 बराबर 13m। अब देखो यहाँ भी तुम्हें टेबल की जरूरत पड़ेगी बच्चों, अगर जिसको टेबल याद होगी वो आराम से कर लेगा, और जिसको नहीं याद हो गया उससे होगा नहीं, फिर वो यही छोड़ेगा इस क्वेश्चन को, या फिर गलत सलत करेगा। इसलिए तुम्हें टेबल की जरूरत है। देखो मैं क्या करता हूँ, जब ऐसे लिखा होता है ना इक्वेट में, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इनके बीच में इनटू का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो 13 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं इजीली। देखो कैसे, इक्वेट में कर सकते हैं, जब बीच में इनटू का साइन, और यहाँ अगर प्लस माइनस कुछ होता तो फिर नहीं कर सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम 13 के टेबल से डिवाइड करें, 13 1 जा 13, और 13 3 जा 39। ठीक है, तो देखो 1 की मल्टीप्लाई जब m में करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 1 की m में करें तो m आएगा, तो m बराबर कितना आएगा हमारा 3, और दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, देखो लॉन्ग वीडियो भले बन रही है, बट लेकिन तुम्हें देखो कंटेंट कैसा मिल रहा है, कंटेंट अच्छा मिलेगा और सही तरीके से मिलेगा, और ज्यादा फालतू बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, बट बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें लिखवा रखा है मैंने शुरू में टाइटल में दिया हुआ। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो कि क्या होता है, फिर आगे जाकर बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेथड अलग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड गिवन है। ठीक है बच्चों, सेकंड इक्वेशन गिवन है, तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को एक बार तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ऐड करते हैं इक्वेशंस को। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो पहले कि 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब दूसरी इक्वेशन लिख देंगे डिवाइड में कि 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड ऐड ऐड, तो ऐड करेंगे। देखो इसमें इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 200x, और ये आ जाएगा 200y इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 501 में 499 ऐड करेंगे तो 10,000 आएगा, सॉरी 1000 आएगा, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 200 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। अब देखो ये कहा डिवाइड में जाना है तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। देखो इससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे 2 5 आएगा, 200 5 आएगा 1000। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ से हमारी अलग इक्वेशन निकल जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन आई। ठीक है, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड ये, इक्वेशन थर्ड हमने अपने आप से बनाई है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब हमने क्या करा, इक्वेशन को ऐड किया इन दोनों को। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को। तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को। ठीक है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। और दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, देखो यहाँ 101x में से 99x को हटाना है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2। क्यों बचेगा माइनस का 2x, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की है, छोटी वैल्यू क्या है, प्लस की है। ठीक है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, बट लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस का 2x, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमें ये प्लस माइनस माइनस होगा। अब इसमें से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, बट कैसा बचेगा, प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस की, तो प्लस का 2y। ठीक है, और यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 501 में से 499 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेगा, -2 कॉमन। ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हम थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस, और 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो y बचेगा बराबर -2। अच्छा देखो, -2 से जब -2 को क्या करूँगा, डिवाइड। क्यों कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि देखो बाबू ये इनटू में लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू, ये वैसे भी डिवाइड में जाएगा तो हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1, तो x माइनस वाई बराबर 1। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फोर्थ, ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा हुआ था। हालांकि मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से बोल रहा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द इक्वेशन सी है ना। और पता है ना कौन से चैप्टर से आया हुआ है, तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों देखो, हमारी ये इक्वेशन आएगी कि ये इक्वेशन थर्ड थी और ये इक्वेशन फोर्थ है। तो हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर हम वही करेंगे, इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन फोर्थ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन थर्ड पहले लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन फोर्थ क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई, ऐड करेंगे। तो ये तो ऐड में करेंगे तो x में x जोड़ेंगे 2x आ जाएगा, और देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो सॉरी ये प्लस माइनस माइनस होगा, और ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बराबर आ जाएगा 6। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब y की वैल्यू निकाल लेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को। क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो पहले इक्वेशन थर्ड लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये जाएगा प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि तुम्हारी वैल्यूज आ गई, x और y की वैल्यूज क्या आ गई, तुम्हारे x की वैल्यू आ गई है 3, और y की वैल्यू क्या आ गई है 2। ये तुम्हें निकाल लेते हैं, इधर फाइंड करनी, दैट इज योर आंसर। ओके।